नव दुर्गा यानी माँ दुर्गा के 9 रूप। माँ के 9 रूप 9 औषधियों में भी विराजते हैं। माँ अम्बे के ये 9 रूप जो समस्त रोगों से बचाकर जगत का कल्याण करते हैं। नव दुर्गा के 9 औषधि स्वरूपों को सर्वप्रथम मार्कंडेय चिकित्सा पद्धति के रूप में दर्शाया गया है और चिकित्सा प्रणाली के इस रहस्य को ब्रह्मा जी द्वारा उपदेश में दुर्गा कवच कहा गया है। माँ दुर्गा के 9 रूपों में 9 औषधियों में विराजमान है जो भक्तों के रोगों का नाश करती है और उन्हें सुखमय जीवन प्रदान करती है। शैलपुत्री हरण, संकट माता अलसी, महागौरी तुलसी, सिद्धियात्री शतावरी और कालरात्रि नागदोन में वास करती है। मान्यता है कि इन औषधियों में माँ वास करके भक्तों के रोगों का नाश कर उन्हें सुखमय जीवन प्रदान करती है। माँ की आराधना के इन औषधियों को इस्तेमाल लोगों को रोग मुक्त बनाता है। नवरात्र का वर्णन अर्थवेद में है। इस वेद का उपवेद आयुर्वेद है। इसमें कई प्रकार की औषधियों का वर्णन है। इसमें दिव्य 9 ऐसी औषधियां हैं जिनमें नवदुर्गा साक्षात वास करती हैं। आचार्य देवज्ञ कृष्ण शास्त्री के अनुसार इसका वर्णन मार्कंडेय महापुराण के दुर्गा कवच और अग्नि पुराण में भी है। अग्नि पुराण के 125वें अध्याय के 43, 44 और 45 श्लोक में वर्णित है। अब बात करते हैं माँ के 9 रूपों की जो कि औषधियों में विराजित है। माँ शैलपुत्री हरण में वास करती है और ये आयुर्वेद की प्रधान औषधि है जो 7 प्रकार की होती है। इसमें हरि भय को हराने वाली, पथ्यहित करते हैं, कायस्थ शरीर को बनाए रखने, अमृत के समान हेमवती हिमालय पर होने वाली, चैत की चित्त को प्रसन्न करके, श्रेयसी शिवा यानी कल्याण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी ब्रह्मी में विराजमान है। ब्रह्मी आयु और समर्पण शक्ति बढ़ाने में कारागार मानी जाती है। इससे विकारों का नाश होता है। ब्रह्माणी को सरस्वती भी कहा जाता है। ये मन एवं मस्तिष्क में शक्ति प्रदान करती है। यहाँ गैस संबंधी रोगों को प्रमुख दवा मानी जाती है। तृतीय रूप चंद्रघंटा, चंद्रसूर या चमसूर रूप में है। ये धनिया के पौधे के समान होता है। ये औषधि मोटापा दूर करने में भी कारगर सिद्ध होती है। इसमें चर्महीनता भी काम आता है। ये शक्ति बढ़ाने और हृदय रोग को ठीक करने में भी प्रभावी माना जाता है और इसकी पत्तियों की सब्जी भी बनाई जाती है। माँ कुष्मांडा पेठा में विराजमान है। इसमें कुमांडा भी कहते हैं जो पुष्टिकारक और रक्त के विकार को ठीक कर पेट को साफ करने में कारीगर सिद्ध होता है। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए ये अमृत के समान है। ये शरीर के सभी दोषों को दूर कर हृदय रोग को ठीक करता है। कुमांडा रक्त, पित्त और गैस को दूर करता है। कुमांडा से मिठाई भी बनाई जाती है। संकट माता अलसी में विराजमान है। संकट माता को पार्वती और उमा भी कहते हैं। अलसी वात, पित्त, कफ रोगों की नशक औषधि मानी जाती है। माँ कत्यानी मोइया में वास करती है। मोइया को आयुर्वेद में कई नामों से जाना जाता है जैसे मोइया यानी माचिका, अम्बा, अम्बालिका, अंबिका। ये कफ, पित्त, अधिक विकार और कंठ के रोग का नाश करती है। माँ दुर्गा का 7वां रूप कालरात्रि है जो नागदोन औषधि में विराजमान है। देवी को महायोगिनी और महायोगेश्वरी भी कहा जाता है। इस औषधि से सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं। खास तौर से मन और मस्तिष्क में सभी प्रकार दूर होते हैं। इसके पौधे को घर में लगाने से घर के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अष्टम महागौरी तुलसी के पौधे में वास करती है। तुलसी का पौधा हर घर में लगाया जाता है। तुलसी 7 प्रकार की होती है। सफेद तुलसी, काली, मूर्ता, दवना, कुंडेरक, अजरक और पष्टपत्र तुलसी। तुलसी के सेवन से रक्त साफ होने के साथ हृदय रोग का नाश होता है। सिद्धियात्री माता शतावरी में विराजमान होती है। शतावरी बुद्धि और बल के लिए उत्तम औषधि मानी जाती है। ये रक्त विकार और वात पित्त शोध नाशक और हृदय को बल देने वाली महा औषधि है। जो शतावरी का रोजाना सेवन करते हैं उनके तमाम रोग दूर हो जाते हैं। तो ये है माँ दुर्गा के 9 और उनमें विराजित होने वाली आयुर्वेदिक 9 औषधियाँ।